नमस्कार दोस्तों, जरा समुद्र के इस हिस्से को देखिए। क्या आपको कुछ अजीब सा दिखाई दिया? क्या गहरे समुद्र में छिपे ये डरावना सा जीव दुनिया में हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं का कारण है? अब अजीबोगरीब घटना क्या है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पे हुई ये घटना को देखिए। वास्तव में हुआ यह कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल अचानक से बीच पे आ गए, जैसे कि डर के किसी से भाग रहे हो। और ये कोई इकलौता घटना नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा गया कि रेयर डीप सी क्रिएचर अचानक से समुद्र से बाहर आ रहे हैं। और ये समुद्र से बाहर जब भी दिखाई देते हैं तो कोई एलियन से कम नहीं, क्योंकि जब भी ये समुद्र से बाहर दिखाई देते हैं तो कुछ न कुछ बड़ी तबाही होती है। और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रही है। दुनिया के मेजर कंटिनेंट में भूकंप देखने को मिल रही है। भूकंप की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम में बदलाव तेजी से देखने को मिल रहा है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडिया में हीट वेव अलर्ट कर दिए हैं। और ये जो अजीबोगरीब मछलियां समुद्र के तट पे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वास्तव में दुनिया के अंत का संकेत है? इस एंगुलर फिश को देखिए। इनके सिर पे एक छोटा सा इल्यूमिनेट एंटीना लगा हुआ है जो मदद करता है इन्हें अपने भोजन को ढूंढने में। ये एंगुलर फिश ना समुद्र की सतह पे तैर रहे हैं, जो कि काफी अजीब है, क्योंकि ये हमेशा समुद्र के 3000 फीट नीचे गहराई में मौजूद होती है, जहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश का नामो निशान तक नहीं होता है। लेकिन अजीब बात है कि अब ये फिश समुद्र के सरफेस पे आ रही है। इसके अलावा आपने इंटरनेट पे मैक्सिको के बीच पे आए इस वायरल और फिश को तो देखा ही होगा। और ये समुद्री जीव भी समुद्र के हजारों फीट नीचे रहते हैं। और ये फिश सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस फिश का दिखना दुनिया की और आ रही कोई बड़ी तबाही का संकेत होता है। अब क्योंकि ये समुद्री जीव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है, तो इसको देख के कहा जा सकता है कि अब की बार तबाही किसी देश या कोई कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं रहेगी। तो क्या कोई ऐसा खतरा आने वाला है जो मनुष्य को ही दुनिया के हर हिस्सों से खत्म कर देगा? जिनका साइन कि हमें डरावने समुद्री जीवों का बाहर आने से दिख रहा है। तो बात करेंगे इन सारे बातों के बारे में। डिटेल से बने रहिए मेरे साथ। जापान के इतिहास में सन 1855 में जब जापान का टोक्यो ने कई बड़ी भूकंपों का सामना किया, लेकिन भूकंप से पहले ही मछुआरों ने समुद्र के किनारे पानी में एक लंबी चांदी जैसी चमकती मछली देखी। और जापान के लोक कथा में माना जाता है कि ओर फिश समुद्री देवता का मैसेंजर है। जब भी समुद्री देवता नाराज होते हैं तो ये ओर फिश को चेतावनी देने के लिए समुद्र के किनारे भेजते हैं। अभी हाल ही में 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता की भूकंप और सुनामी आई। इनके ठीक पहले जापान में समुद्री सतह पे 20 से ज्यादा और फिश दिखाई दी। इसके अलावा 2017 और 2022 फिलीपींस और चिली में आए भूकंप से पहले भी कई और फिश और कई समुद्री दुर्लभ जीव दिखाई दिए। ये समुद्री सतह पे या तो तैरते हुए या किनारे पे मरा हुआ पाया गया। यानी सीधे तौर पे कहे तो इन समुद्री जीवों का बाहरी दुनिया में दिखना किसी बड़ी तबाही का आना माना जाता है लोगों के द्वारा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, लोगों के द्वारा। साइंस इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं करती है। खैर, पिछले कुछ समय से आपने नोटिस भी किया होगा कि ये समुद्री जीव अचानक से फिर से दिखाई देने लगा है। एंगुलर फिश हो या और फिश हो या किलर व्हेल। और ये दुनिया के किसी एक हिस्सों की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हर हिस्सों में अजीबो और डरावने हरकतें हो रही है। तो ये जीव समुद्र की गहराई में रहते हैं, शायद ही कभी सतह पे दिखाई देते हैं। हजारों मीटर गहराई में ये जीव सदियों से छिप रहे हैं, लेकिन जब भी ये अचानक से सतह पे आने लगते हैं तो ये संकेत देता है कि दुनिया में कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसे कि भारत के उड़ीसा के समुद्र के तट पर एक अजीब सी घटना दिखी। यहाँ अचानक से 7 लाख से भी ज्यादा कछुए समुद्र के तट पर दिखाई दिए, जो कि अजीब बात है। लेकिन हाल ही में जो पूरा इंटरनेट को हिला दिया वो ये वीडियो है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब इन्हें जबरदस्ती भी समुद्र में डाला गया ना, तो ये वापस से किनारे की ओर आ रहा था, मानो ऐसे जैसे समुद्र में छिपी किसी चीज से डर रही हो। कुछ ऐसा ही साउथ कैरोलिना के तट पर भी दिखा, जहाँ पे कि कई और फिश मरी हुई पाई गई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर एक डरा देने वाली घटना दिखी, जहाँ एक साथ 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल समुद्री तट पर आ गई थी। कुछ तड़प रही थी तो कुछ मर चुकी थी, तो कुछ आखिरी सांस गिन रही थी। और आश्चर्य ये है कि ये वही किलर व्हेल है जो शार्क से भी नहीं डरती, लेकिन इस बार वो मानो खुद किसी चीज से डर के भाग रही हो। इसी बीच एक वीडियो और भी वायरल हुई टर्की की समुद्र की, जिसमें कि स्क्वायर वेव बनता दिखाई दी, जो कि रेयर ही दिखाई पड़ती है। अब देखिए, विज्ञान का मानना है कि ये वेव पैटर्न समुद्र के तल में हो रहे किसी बड़ी हलचल का साइन हो सकता है। एक और वीडियो भारत के केरल से वायरल हुआ, जहां आप देख सकते हैं कि समुद्र के तट पर लाखों मछलियां एक साथ बाहर आ गई। ये मछलियों को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि मानो ये मछलियां समुद्र में नहीं रहना चाहती हो? तो अब सवाल है कि आखिर वो क्या चीज है जो इन समुद्री मछलियों को, इन समुद्री क्रिएचरों को समुद्र से बाहर आने को मजबूर कर रही है? आखिर ये किनसे डर के बाहर आ रही है? आखिर क्या राज है समुद्र की गहराई में? रियली ये है कि आज हम भले ही अलग अलग ग्रहों पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, पर आज न इंसान अपने ही ग्रह पे स्थित समुद्र की गहराई को सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सों पे महासागर है, और इन महासागरों में 94% वाइल्ड लाइफ रहते हैं। हम वास्तव में इनके रहस्य के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते।
इनफैक्ट हम समुद्र को भी अच्छे ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है हम मनुष्यों के द्वारा। बाकी का तो 95% खासकर डीप सी अब तक अनएक्सप्लोर है। इनके बारे में कुछ खास जानकारी हम मनुष्यों के पास तो है ही नहीं। थोड़ा सा और कंपैरिजन करें समुद्र की गहराई का और बाकी का अन्य ग्रहों व उपग्रहों से तो अब तक 12 एस्ट्रोनॉट कुल 300 घंटे बिता चुके हैं चांद पर। वहीं केवल 3 लोग केवल 3 घंटे के लिए ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। अब देखिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतने सारे समुद्री जीव समुद्र से बाहर दिख रहे हैं, जो कि लोगों के अनुसार दुनिया का अंत का संकेत है। अब अगर आपके लिए दुनिया का अंत का इतना संकेत काफी नहीं है तो चलिए आपको मिलवाता हूँ एक खतरनाक मिस्टीरियस मैथोलॉजिकल मॉन्स्टर से। जब आप गूगल अर्थ को स्क्रॉल करते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर अंटार्कटिका के बीच एरिया को जूम करते हैं तो यहाँ समुद्री हिस्सों में एक अजीब सा बड़ा सा डरावना क्रिएचर दिखेगा, जो कि डीप सी क्रिएचर है, जो कि विशाल सांप की तरह दिख रहा है। बहुत सारे वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि यह धरती पर धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह है लेविएथन और इसका जिक्र हजारों साल पुराने पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका मानना है कि यह कालिया नाग है। आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह का वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि ये जो विशाल स्नैक है, ये जो विशाल मॉन्स्टर है, ये इंसान को इस धरती से खत्म करने के लिए आया है। अब आप में से भी कुछ लोग ये विश्वास करने लग गए होंगे कि सच में धरती खत्म होने वाली है। तो आइए चलते हैं फिक्शन की दुनिया से हकीकत की दुनिया में और जानते हैं इन सभी घटनाओं के पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये जो वीडियो आपने देखा था कि 150 से भी ज्यादा किलर व्हेल समुद्र के तट पे आ गई थी, जिनमें से कुछ की मौत हो गई थी। ये जो समुद्र के तट पे आते हैं इन्हें कहते हैं सीटासीन स्ट्रैंडिंग। और ये जो घटना है ये दुनिया का अंत का चेतावनी नहीं होता है। हालांकि ये दिखने में जरा सा अजीब घटना जरूर लगता है। इसमें जो रियली में होता है ना, जो व्हेल होती है, ये जो बड़ी मछलियां हैं, ये जब समुद्र के तट पे आती है तो ये रेत में फंस जाती है और फिर डिहाइड्रेशन के वजह से वहीं पे दम तोड़ देती है। इनमें से कुछ का शरीर डिहाइड्रेशन की वजह से इतना कमजोर हो जाता है कि इन्हें वापस से पानी में डालो भी तो ये नहीं तैर पाती और पानी के लहरों के साथ वापस से तट पे आ जाती है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये मछलियां समुद्र में जाना ही नहीं चाहती है, जबकि रियली में इनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि ये तैर भी नहीं पाती है। और ऐसा ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला वीडियो में भी। और ऐसा घटना कोई पहली बार नहीं हुई। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर 1000 किलर व्हेल देखा गया था, लेकिन अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, दुनिया तो खत्म नहीं हुआ। तो बात करते हैं ओरफिश का। तो देखिए, भले ही जापान में भूकंप से पहले ओरफिश दिखाई दी थी, लेकिन वहां असली तबाही भूकंप नहीं बल्कि सुनामी ने मचाया था। हालांकि जापान के अलावा कई अन्य जगहों पर भी कई बार दिखाई दी, लेकिन कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई। यहाँ तक कि साउथ कैरोलिना के तट पर ये ओरफिश मरी हुई थी, लेकिन वहाँ के लोग अब भी जीवित है, कोई बड़ी तबाही तो नहीं हुई। अब देखिए, हालांकि ये ओरफिश भूकंप या सुनामी से पहले जरूर ही बाहर आई, लेकिन जब ये बीमार होती है, पानी का टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ अन्य कारणों से भी ये बाहर आती है। तो मतलब ये नहीं है कि ये ओरफिश दिख रहा है तो दुनिया समाप्त होने वाला है। तो अब बात करते हैं स्क्वायर वेव के बारे में। ये जो बनता है ना, ये बनता है 2 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले वेव की वजह से। और ऐसा होता है जब समुद्र के अंदर एक्चुअली में भूकंप आ रहा होता है, या फिर समुद्र के अंदर जब जमीन टूट रही हो तो ये पैटर्न बनता है। हालांकि ये घटना कॉमन नहीं है, ये घटना रेयरली होता है और रिकॉर्ड भी कम ही की जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथों में फोन है, तो रिकॉर्ड कर लिया गया और सोशल मीडिया पे डाला गया तो ये वायरल हो गया, चूंकि ये रेयर फिनोमेना है। अब बात करते हैं केरल में जो लाखों मछलियां दिखी समुद्र के तट पर, उनके बारे में। तो देखिए, ऐसा घटना जब भी होता है उसे कहा जाता है सेडिन रश, या इन्हें सेडिन रन भी कहते हैं। जहाँ से पानी का सोर्स होती है उधर आ जाती है, बाहर आ जाती है। और ऐसा घटना केरल में कई बार हो चुकी है। अब बात करते हैं एंगुलर फिश का। तो ये जो बाहर आया था मात्र 6 इंच का था, जो कि काफी छोटा था। जब ये सनलाइट के संपर्क में आया तो तुरंत दम तोड़ दिया। हो सकता है ये भटक के गलती से समुद्र के तट पे आ गई। अब देखिए, इतने सारे जीव जो बाहर दिख रहे हैं, शायद ये जल्द ही विलुप्त होने वाले हैं और इनके पीछे रीजन भी हम लोग ही हैं। पिछले कुछ दशकों में समुद्र का तापमान काफी बढ़ा है पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, जिसके वजह से डीप सी का इकोसिस्टम गायब होता जा रहा है। और दूसरा कारण है समुद्र के अंदर भी ध्वनि प्रदूषण काफी बढ़ गया है। जी हाँ, समुद्र के अंदर भी नॉइज पोल्यूशन होता है। दुनिया भर के जो पनडुब्बियां सबमरीन लेकर घूम रहे हैं, जहाँ पे कि अलग अलग सोनार और रेडार का यूज किए जाते हैं,
तरह तरह का वेव और सिग्नल पानी में छोड़ी जाती है। इनकी वजह से समुद्र में नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ये जो प्लास्टिक है ये नदी नाला से होते हुए समुद्र में पहुंच रही है। इसके वजह से भी मेरीन लाइफ का हालात बिगड़ता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि पोल्यूशन पे कंट्रोल करे, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करे, इन्हें बढ़ने ना दे। और ये जो गूगल मैप का कंपैरिजन किया जा रहा था समुद्री जीव से, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस समुद्र के अंदर का एक स्ट्रक्चर है। इसे बस इमेजिन किया जा रहा है सांप के मुंह के जैसा, जिसे कि लेविएथन कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को देखा। जल्द ही मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।